हम देख रहे हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण तथ्य। सांसी जनजाति है तो भरतपुर के कुछ भागों में पाई जाती है। भाकर बावजी जो है ये संरक्षक देवता है। सांसी लोग इन्हें अपना संरक्षक देवता मानते हैं भाकर बावजी को। कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति में प्रचलित है। विवाह के बाद लड़की को अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। इस रस्म में कथोड़ी जनजाति का निवास स्थान है उदयपुर जिले की कोटरा, झाडोल और सराड़ा तहसीलें और बारां जिला। खेर के पेड़ों से कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें कथोड़ी कहते हैं। और नायक समाज का मुखिया नायक कहलाता है। और विभिन्न उत्सवों और शोक में बजाए जाने वाले इनके वाद्य यंत्र गोरिडिया, खोखरा, पावरी, टापरी, तारणी, थालीसर। थालीसर वाद्य यंत्र जिसे देवी देवताओं की स्तुति के समय बजाते हैं। पावरी वाद्य यंत्र मृत्यु के समय बांस से बजाया जाता है। तारणी भी प्रमुख वाद्य यंत्र है इनका। खोखरा जिसे गोरिया भी कहते हैं भी वाद्य यंत्र है। खोलरा जो है अपने घर को खोलरा कहते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग जो बांस व घास फूस से बने होते हैं, इनका प्रमुख अनाज चावल है। थड़का है जो कथोड़ी औरतों द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है। कथोड़ी लोगों के प्रमुख देवी देवता है जो भारी माता कंसारी देवी प्रमुख देवियां हैं। देवताओं में डूंगर देव, वाद्य देव, गामदेव है। राई व सरसों, राई व सरसों जो फसल है इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला टोंक है। यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका राई और सरसों के मामले में टोंक जिले का, फिर अलवर, फिर गंगानगर, फिर भरतपुर, फिर सवाई माधोपुर। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं राई व सरसों के मामले में अलवर में सबसे ज्यादा, फिर भरतपुर, फिर टोंक, फिर श्री गंगानगर, फिर सवाई माधोपुर जिले। इसके लिए शुष्क और ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। राई व सरसों के लिए मिट्टी बलुई और दोमट उपयुक्त रहती है। राजस्थान का उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है राई व सरसों के मामले में। गन्ना, गन्ना क्षेत्रफल वाले प्रमुख जिले हैं श्री गंगानगर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर बूंदी, फिर राजसमंद। सर्वाधिक उत्पादन के मामले में भी यही है, श्री गंगानगर जिला है सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन के मामले में, फिर चित्तौड़गढ़, फिर बूंदी, फिर राजसमंद, फिर उदयपुर। इसके लिए जलवायु उपयुक्त रहती है उष्णकटिबंधीय मिट्टी बलुई दोमट, तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड गन्ना के लिए। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि है यह। सहरियों की बस्ती, सहरियों की बस्ती सहराना कहलाती है। सहरिया जनजाति के गांव सहरोल कहलाते हैं। सहरिया के घर टापरी कहलाते हैं। सहरियों की सबसे बड़ी पंचायत है चौरासिया पंचायत। बैठक होती है वाल्मीकि आश्रम सीताबाड़ी बारा में जो सहरियों का तीर्थ स्थल है वाल्मीकि आश्रम सीताबाड़ी बारा। मुख्य उपज और खाद्यान्न है सहरिया जनजाति का ज्वार। सीताबाड़ी मेला भरता है केलवाड़ा बारा जिले में। सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी मेला सहरियों का और वैशाखी अमावस्या को यह भरता है। कपिलधारा का मेला यह सहरियों का कुंभ कहलाता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। सहरिया के घरों में मिट्टी से बनी अनाज की छोटी कोटी कुशीला कहलाती है, बड़ी कोटी भंडेरी कहलाती है। सहरियों की कुल देवी है कोड़िया देवी। सहरियों में स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य में भाग नहीं लेते हैं। सहरिया लोग मृतक का श्राद्ध नहीं मनाते हैं। सहरिया लोग गांव के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। खपटा सहरिया पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाने वाला साफा खपटा कहलाता है। धारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है, मृत्यु और पुनर्जन्म से संबंधित है। कंजर जनजाति के गांव के जो है वो उसको मुखिया कहते हैं। शव गाड़ने की प्रथा इनमें प्रचलित है। कंजर लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। दापा प्रथा इस जनजाति में प्रचलित है। कंजरों में विवाह अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को जो कन्या मूल्य दिया जाता है उसे दापा कहते हैं तथा उसे तलाक होने पर वापस नहीं लेते हैं। यही दापा प्रथा कंजर जनजाति में प्रचलित है। महिला घाघरा व पायजामा पहनती है जिसे खूसनी कहते हैं। कंजरों की कुलदेवी जोगनिया माता कहलाती है। चौथ माता भी कंजरों की आराध्य देवी है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। चौथ माता रक्त दंती माता संतूर बूंदी जिले में स्थित है और इनकी पूजा करते हैं। कंजरों के आराध्य देव है हनुमान जी। पाती मांगना इनकी रस्म है कंजर जाति की कि जब कंजर लोग चोरी डकैती लूटमारी तथा अन्य गलत काम करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं तो उसे पाती मांगना कहते हैं। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का रिवाज है कंजर जाति में। राजस्थान राज्य वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी अल्पसंख्यक मामलात मंत्री है। राजस्थान के साले मोहम्मद खान एवं पेट्रोलियम विभाग के मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया राजस्थान के। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री राजस्थान के परसादी लाल मीणा। कृषि एवं पशुपालन व मत्स्य विभाग मंत्री है राजस्थान के लालचंद कटारिया। लोकसभा चुनाव 2019 में राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई? 3 महिलाएं। मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष बनाया गया राम लुभाया को।
10 जून 2012 को राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुए थे? 4। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक है? 27। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन के लक्ष्य को कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई 1 मई 2021। वर्ष 2021 के लिए राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान बाबूलाल व श्रीमती मंजू देवी को मिला है। फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किए? 37। 37 आवासीय विद्यालयों को राजस्थान के। जून 2022 में खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा जारी सूची राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर रहा है। जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए हाल ही में राजस्थान ने किस देश के साथ साझेदारी की? डेनमार्क के साथ। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 11 जुलाई 2022 को। प्रदेश का पहला बोन बैंक कोटा में खोला जाएगा। दक्षिण शक्ति अभ्यास नवंबर 2021 में संपन्न हुआ है जैसलमेर जिले में। ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना व रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के मध्य कहाँ हुआ? जोधपुर जिले में। कौन सा अभ्यास? ईस्टर्न ब्रिज 6 भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ओमान देश की। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान की किस प्रतिभा को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गौरी माहेश्वरी को। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री हैं। अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है जैसलमेर जिले से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन उदयपुर जिले से। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था द्वारा आयोजित होने वाली 108वीं इंडियन कांग्रेस का आयोजन उदयपुर जिले में हुआ। नीति आयोग द्वारा विभिन्न ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स द्वारा प्रदेश की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया है? निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से शुरू हुई। हाल ही में डॉक्टर मीनाक्षी बोराना द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा किया गया है? कुओं का। 24 जनवरी 2022 बालिका दिवस के अवसर पर स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत अलवर जिले से हुई। पद्म पुरस्कार 2022 मिला है राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा। राजस्थान से रिलेटेड हैंगे, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। पद्म पुरस्कार इन्हें मिला है 2022 का। किस किस को मिला है? राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा।